बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, गुज़िश्ता दौर में हबशियों के बादशाह का लक़ब क्या होता था? ए किसरा, बी खाकान, सी कैतून, डी गाना। और सही जवाब है डी गाना। सवाल है, फरमाने इलाही है जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा, उसके लिए क्या अजर है? ए जन्नत का एक दरवाज़ा, बी जन्नत के दो दरवाजे, सी एक जन्नत है, डी दो जन्नतें हैं। और सही जवाब है डी दो जन्नतें हैं। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की बशारत किस दिन मिली? ए सोमवार के दिन, बी जुमेरात के दिन, सी इतवार के दिन, डी जुम्मे के दिन। और सही जवाब है ए सोमवार के दिन। सवाल है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अब्दुर्रहमान किसने रखा? ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, सी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, डी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। और सही जवाब है ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु अशर मुबशरा में शामिल सहाबी हैं। जब उनका इंतकाल हुआ तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़े। दीनार सोने का सिक्का कहलाता है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम कबूल किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीर तरीन सहाबी थे। आपके बारे में ये मुहावरा मशहूर था कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु पत्थर को हाथ लगाएं तो सोना बन जाए। एक बार आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 700 ऊँटों का काफिला राहे खुदा में पेश कर दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का दस्तरखान हमेशा वसी होता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक खुसूसियत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रेशमी लिबास पहनने की खुसूसी इजाजत अता फरमाई जो किसी और के लिए जायज नहीं। सवाल है, गारे हिरा में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर क्या कहा था? ए अलिफ लाम मीम, बी इकरा, सी कुरान, डी अल्लाह। और सही जवाब है बी इकरा। सवाल है, किस दरिया से सोने का पहाड़ निकलना कयामत की अलामत में से है? ए दरिया नील, बी दरिया फरात, सी दरिया दजला, डी दरिया रावी। और सही जवाब है बी दरिया फरात। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि दरिया फरात से सोने का पहाड़ ना निकल आए जिस पर लड़ाई होगी और हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इनमें से हर एक ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊं। सवाल है, किस नबी की कौम तेज हवा के तूफान से हलाक हुई थी? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत लूत अलैहिस्सलाम, सी हजरत हूद अलैहिस्सलाम, डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत हूद अलैहिस्सलाम। सवाल है, अजान में अल्लाहू अकबर कितनी बार आया है? ए 2 बार, बी 4 बार, सी 5 बार, डी 6 बार। और सही जवाब है डी 6 बार। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने घोड़े थे? ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। और सही जवाब है डी 7। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले मेहमान नवाजी किसने की थी? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने,
बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, सी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। और सही जवाब है सी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, किस नबी की कौम बादल के कड़कने की आवाज से हलाक हो गई थी? ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम। सवाल है, अल्लाह ताला ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया था? ए मंगल के दिन, बी सोमवार के दिन, सी बुध के दिन, डी जुम्मे के दिन। और सही जवाब है सी बुध के दिन। सवाल है, वो कौन सा मकाम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है? ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद किबलतैन, सी मस्जिद नबवी, डी मकाम इब्राहीम। और सही जवाब है डी मकाम इब्राहीम। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक किस खानदान से था? ए बनु उमैया, बी बनु जहरा, सी बनु हाशिम, डी बनु तमीम। और सही जवाब है बी बनु जहरा। सवाल है, कौन सी सूरत याद ना हो तो नमाज नहीं होती? ए सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा, सी सूरह सजदा, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है बी सूरह फातिहा। सवाल है, क्या आप जानते हैं गुस्ल करने के कितने फराइज हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। और सही जवाब है सी 3। सवाल है, किस नबी की जबान बचपन में जल गई थी? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, शिर्क और कुफर के बाद बड़ा गुनाह कौन सा है? ए गीबत, बी बिदअत, सी रिश्वत, डी गाली देना। और सही जवाब है बी बिदअत। सवाल है, कौन सी सूरत अल्लाह ताला के अजाब से बचाती है? ए सूरह कौसर, बी सूरह फातिहा, सी सूरह इखलास, डी सूरह सजदा। और सही जवाब है बी सूरह फातिहा। सवाल है, हमल के दौरान औरत कौन सी सूरत पढ़े तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है? ए सूरह रहमान, बी सूरह यूसुफ, सी सूरह फातिहा, डी सूरह कौसर। और सही जवाब है बी सूरह यूसुफ। सवाल है, कौन सी सूरत पढ़ने से औरत की बदजुबानी दूर होती है? ए सूरह फातिर, बी सूरह अलम नशरा, सी सूरह फलक, डी सूरह सजदा। और सही जवाब है बी सूरह अलम नशरा। सवाल है, नमाज जुम्मा में इमाम के अलावा कम से कम कितने अफराद का होना लाजमी है? ए 3, बी 7, सी 9, डी 11। और सही जवाब है ए 3। सवाल है, किस सूरत का इख्तिताम एक दुआ पर होता है?
ए सूरह बकरा, बी सूरह सजदा, सी सूरह फातिर, डी सूरह फलक। और सही जवाब है ए सूरह बकरा। सवाल है शौहर के बगैर औरत का सफरे हज पर जाना कैसा है? ए जायज़ है, बी जायज़ नहीं, सी मना है, डी सख्त हराम और गुनाह है। और सही जवाब है डी सख्त हराम और गुनाह है। सवाल है किन लोगों को ज़कात देना मना है? ए वालिदैन, बी औलाद, सी मियाँ बीवी, डी इन तीनों को। और सही जवाब है डी इन तीनों को। सवाल है किस वक्त रोटी खाना एक इबादत है? ए बीमारी में, बी सहरी में, सी चांद रात को, डी शादी के वक्त। और सही जवाब है बी सहरी में। सवाल है रोजे को अरबी जबान में सोम कहते हैं, सोम के क्या मायने हैं? ए भूखे रहना, बी रुक जाना, सी बर्दाश्त करना, डी कम बोलना। और सही जवाब है बी रुक जाना। सवाल है क्या नफली रोजे बगैर सहरी के रख सकते हैं? सहरी करना रोजे के लिए शर्त नहीं बल्कि सुन्नत है, लिहाजा अगर किसी वजह से सहरी ना कर सके तो सहरी किए बगैर रोजा रख सकते हैं। अलबत्ता जहां तक मुमकिन हो सहरी करके रोजा रखना चाहिए। अहादीस तैयबा में इसके कई फजाइल मरवी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब इरशाद फरमाई है। सवाल है इस्तिखारा किससे करवाना चाहिए? ए वालिदैन से, बी उस्ताद से, सी मस्जिद इमाम से, डी खुद करना चाहिए। और सही जवाब है डी खुद करना चाहिए। सवाल है जो शख्स ज़कात अदा करने का जिम्मेदार है उसे क्या कहते हैं? ए साहिब दौलत, बी साहिब निसाब, सी साहिब इज्जत, डी साहिब इल्म। और सही जवाब है बी साहिब निसाब। सवाल है बाबुल इल्म का खिताब किस सहाबी को दिया गया है? ए हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है सी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक अनार को कैसे खाने से वो मैदे को धो डालता है? ए बीज समेत, बी छिलकों समेत, सी गूदे समेत, डी पत्तों समेत। और सही जवाब है सी गूदे समेत खाना चाहिए। सवाल है सऊदी अरब की ज्यादा सरहदें किस मुल्क से लगती हैं? ए यमन, बी दुबई, सी इराक, डी मिस्र। और सही जवाब है ए यमन। सवाल है जिस जगह जंगे ओहद हुई थी उस जगह किस नबी की कब्र मुबारक है? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हजरत हारून अलैहिस्सलाम।
और सही जवाब है डी हजरत हारून अलैहिस्सलाम। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज पीने के बाद कुल्ली करते थे? ए दूध, बी सत्तू, सी शरबत, डी शहद। और सही जवाब है ए दूध। है शैतान किन लोगों के कान में पेशाब करता है? ए झूठा इंसान, बी शराबी, सी देर तक सोने वाला, डी नमाज ना पढ़ने वाला। और सही जवाब है सी देर तक सोने वाला। सवाल है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का वतन कौन सा था? ए इराक, बी मदीन, सी कनान, डी यरूशलेम। और सही जवाब है बी मदीन। सवाल है किस नबी ने सबसे लंबी उम्र पाई थी? ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है घर के किस कोने में वॉशरूम बनवाने से बर्बादी आती है? ए छत पर, बी सहन में, सी सीढ़ियों के नीचे, डी टैंकी के नीचे। इस सवाल का जवाब यह है कि अक्सर लोगों के मुताबिक सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम बनवाने से घर में बर्बादी आती है और लड़ाई झगड़े होते हैं। और अगर वॉशरूम ना हो लेकिन वॉश बेसन भी लगवा लिया जाए तो इससे जैसे ही पानी निकलता है उसी तरह घर से दौलत भी निकलना शुरू हो जाती है। ये नज़रिया महज ज़ाती तजर्बा है, इसके अलावा इस्लामी रिवायत और हकाइक से ऐसा कुछ भी साबित नहीं है। सवाल है जिस्म के किस हिस्से से बाल खींचने से मौत भी वाक़ई हो सकती है? ए कान से, बी रुखसार से, सी बगलों से, डी नाक से। और सही जवाब है डी नाक से। सवाल है कच्चे चावल खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी लग जाती है? ए दिमाग की बीमारी, बी गुर्दों की बीमारी, सी खून की बीमारी, डी जल्द की बीमारी। और सही जवाब है बी गुर्दों की बीमारी। नाजरीन आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।